मेहनत, साहस और समृद्ध विरासत की धरती है, जहां इतिहास भी गौरवशाली है और भविष्य भी नई संभावनाओं से भरा हुआ है। आज असम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, रोजगार और कृषि हर क्षेत्र में विकास की गति दिखाई दे रही है और इसी असम की उड़ान में नए पंख लगाए पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की फसल का पोषण कारखाना यानी फर्टिलाइजर प्लांट आज पीएम मोदी ने किसानों को समर्पित किया। किसानों की फसल का पोषण कारखाना यानी फर्टिलाइजर प्लांट की आज आधारशिला रखी गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फर्टिलाइजर की आधारशिला रखते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी है और देश जिससे खेतों को ताकत मिलेगी और देश की खेती को मजबूत बनाया जाएगा। नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एक समय पर असम के नामरूप को फर्टिलाइजर पावर हाउस कहा जाता था, जहां नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट 1 और प्लांट 2 ने असम की कृषि को मजबूती दी और अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। लेकिन समय के साथ नई तकनीक की जरूरत पड़ी और पुरानी तकनीक वाले प्लांट को बंद करना पड़ा। ये नामरूप और असम दोनों के लिए कठिन दौर था, जो फर्टिलाइजर प्लांट को बंद करना पड़ा। असम को अब नई तकनीक और उद्योग की जरूरत थी, जो आखिरकार अब उन्हें मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10,601 करोड़ की लागत से बनने वाले अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी, जो असम के विकास में बड़ा बदलाव लाएगी। पीएम मोदी ने 12 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले नए उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के भूमि पूजन में पीएम मोदी के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, डिप्टी सीएम और असम सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, ये एक शुरुआत है। हमें तो असम को बहुत आगे लेकर जाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि असम आज विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार कांग्रेस के दौर में पैदा हुई समस्याओं का समाधान कर रही है। एक समय ऐसा था जब यूरिया के लिए किसानों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, दुकानों पर पुलिस तैनात रहती थी और लाठियां चलती थी। अब सरकार उन हालातों को बदलने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के दौर में फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद होती गई, जबकि उनकी सरकार ने गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी और रामागुंडम जैसे कई नए प्लांट शुरू किए हैं और निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका नतीजा है कि भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि असम में नया अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र मिलेगा, जो किसानों, कृषि और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस परियोजना से स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को सस्ते उर्वरक मिलेंगे और देश की कृषि आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत को लंबे समय से विकास की जरूरत थी और केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों में उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कृषि समर्थन की योजनाओं पर काम किया है। पीएम मोदी ने किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए उर्वरक की उपलब्धता, लागत में कमी और कृषि उत्पादन में सुधार के उपाय भी बताए। प्रधानमंत्री ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि 2014 में देश में केवल 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर करीब 306 लाख मीट्रिक टन हो गया है। हालांकि देश की जरूरत लगभग 380 लाख मीट्रिक टन की है और इस अंतर को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि किसानों के आशीर्वाद और सरकार की योजनाओं से ये लक्ष्य भी जल्द हासिल कर लिया जाएगा। बता दें कि ये संयंत्र सालाना लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा, जिससे असम और आसपास के राज्यों की उर्वरक की मांग को स्थानीय स्तर पर पूरा करना आसान होगा और ट्रांसपोर्ट कीमतें भी कम होंगी।
भारत को अन्य राज्यों और देशों से उर्वरक लाने की जरूरत घटेगी, जिससे देश और पूर्वोत्तर की कृषि सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। स्थानीय उत्पादन से यूरिया की कीमत स्थिर और सस्ती रहने की संभावना भी बढ़ती है, जिससे किसान लागत कम कर कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस बड़ी परियोजना के कारण असम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे न सिर्फ कृषि बल्कि औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन की क्षमता बढ़ने से न केवल कृषि बल्कि लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, बुनियादी ढांचा और स्थानीय व्यवसाय को प्रेरणा मिलेगी, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कुल मिलाकर ये परियोजना किसानों के कल्याण, उर्वरक की सुलभता, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक मजबूती जैसी कई बड़ी चुनौतियों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो असम को एक बार फिर फर्टिलाइजर पावर हाउस की पहचान वापस दिलाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।